अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। ये दावत से नेक्स्ट डे का दिन है और मैं लगी हुई थी टेरेस की सफाई करने, क्योंकि मैंने कुछ टेरेस पे प्लांट्स लगाए ना, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मट्टी हो गई थी। और जब भी मैं कुछ ऐसे प्लांट्स का काम करती हूँ ना, फातिमा डेफिनेटली आ जाती है और फिर मट्टी से खेलना शुरू हो जाती है। इस वजह से टेरेस पे ना काफ़ी ज़्यादा मट्टी हो गई थी और हेल्पर्स लगी हुई थी नीचे वाले पोर्शन में काम करने, क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने कहा आप सबसे पहले तो वो वॉश करें, इसके बाद वो ड्राई होंगे तो मैं सारे समेट लूँगी। तो प्लांट्स यहाँ मैंने अभी कुछ ही लगाए थे, तो और भी मेरा दिल था कि जब भी मैं ना गई बाज़ार तो प्लांट्स को छोड़ लाऊंगी टेरेस पे, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है तो प्लांट्स देखने में ना काफ़ी अच्छे लगते हैं और घर की लुक की प्लांट्स की वजह से चेंज हो जाती है। तो मैं फिर आ गई थी नीचे वाले पोर्शन पे, टेरेस वगैरह मैंने धो लिया था। मैं आ गई थी नीचे वाले पोर्शन में और देखें घर जो है ना पूरी तरह क्लीन हो चुका है। और ये डिनर सेट आपने इतना ज़्यादा पसंद किया है, आप पूछ रहे थे कि नंबर हमारे साथ शेयर करें और जो शॉप की लोकेशन है वो शेयर करें, तो बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी। तो बर्तन सारे अल्हम्दुलिल्लाह धुल चुके थे, तो अभी मैंने ना फैन ऑन कर दिया ताकि जो बर्तन है ना वो ड्राई हो जाए। तो अभी हेल्पर्स को मैंने लेके जाना है अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी के घर मैंने ना क्लीनिंग करवानी है। तो अभी मैंने कुछ काम करने थे, तो हेल्पर्स को मैंने कहा था कि आपने कहीं और जाना है, काम कर रहे हैं तो फिर ना 1-1.5 घंटे के बाद आप वापस आ जाएं। इतनी देर में मेरे कुछ काम है वो मैं समेट लूँगी, क्योंकि अम्मी के घर से वापस आई ना तो फिर मेरे से कोई काम नहीं होगा। दावत का जो दिन था, दावत से जो पहले दिन थे ना, मतलब 1 वीक मेरा बड़ा ही बिजी रहा। तो अभी भी जो दावत के बाद के 1-2 दिन है ना वो बिजी है, क्योंकि घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बिखर जाती हैं, समेटनी पड़ती हैं। स्पेशली जो बर्तन होते हैं ना वो समेटते समेटते 2 दिन तो गुजर ही जाते हैं। तो टेबल क्लॉथ मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि वो गेस्ट के लिए होता है और हाफ वाइट है और फ़ौरन उस पर स्टेन लग जाते हैं, फिर उतरते नहीं है। और लाइफ तो ऐसे चलती रहती है, क्योंकि काम जो होते हैं ना ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत होते हैं, तो काम कभी ख़त्म नहीं होते। हाँ, हमारी थोड़ी सी जो लाइफ होती है ना कभी कभी स्लो हो जाती है, तो काम तो वहीं के वहीं रहते हैं। कभी हमारे ज़्यादा काम होते हैं, कभी कम होते हैं, लेकिन काम हमेशा ज़िंदगी में रहते हैं। तो यहाँ जो टेबल था वो मैंने सारा सेट कर लिया था। इसके अलावा जो डस्टिंग वगैरह ना वो घर की मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि हेल्पर्स की जो डस्टिंग है ना वो मुझे पसंद नहीं आती और मैं खुद करती हूँ और मैं शौक से करती हूँ। डस्टिंग करना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए थे घर की ना डिटेल से डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी, सफाई नहीं हुई थी। तो मैंने कहा आज मेरे पास टाइम है तो मैं कर लेती हूँ। और फातिमा का यहाँ मूड ख़राब हो गया था, कह रही थी कि सारे काम मामा छोड़ दें और मेरे साथ खेलें। तो मैं आज मेरा दिन था ना बड़ा ही बिजी था, क्योंकि अम्मी के घर की भी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी थी। काफ़ी दिनों से मैं गई भी नहीं थी। आगे लाफ के असेसमेंट स्टार्ट हो रही हैं तो फिर मेरा जाना ना इम्पॉसिबल है। 2 वीक के लिए ना मैं बस बड़ी ज़्यादा बिजी हो जाऊंगी। तो इस वजह से मैं कह रही थी कि आज जो काम निपटा दूं, क्योंकि खाना तो मैंने बनाना नहीं है। जो दावत का खाना वो ऑलरेडी ना बचा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा है, तो वही हम खा लेंगे। इसके अलावा जो ये LCD आई हुई है ना, जब की आई हुई है, इसको मैंने क्लीन ही नहीं किया। आज मैं इसके पास से जब गुजरी ना तो मैंने देखा इसमें ना काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने ना मिरर स्प्रे से ना ये सारी LCD क्लीन कर दी। अच्छा, हेल्पर्स जो थी वो देखें ये सारे बर्तन वॉश कर गई थी और ये काफ़ी हद तक ना ड्राई भी हो चुके थे। तो बर्तनों का ढेर देखें, इतने बर्तन वैसे आम रूटीन में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो दावत में बात ही ना करें। तो ये लंच का टाइम हो गया था, अम्मी के घर जाना था, तो मेरे कहा पहले ना बच्चों को भी खाना खिला लूँ, खुद भी खा लूँ। तो देखें माशाल्लाह इतना ज़्यादा खाना बचा हुआ था, तो हम यही खाएंगे 1-2 दिन, तो यही खाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह जो मौसम जो है ना वो अभी ठंडा ही है, तो खाना ख़राब नहीं होता। वैसे जिस दिन दावत हो ना तो आप इतने थक जाते हैं, खाना भी नहीं सही खाने होता और चीज़ों पे ना आपका फोकस ज़्यादा होता है। और जो खाने का मज़ा, दावत के खाने का मज़ा दूसरे दिन होता है ना, मुझे लगता है कि दूसरे दिन ज़्यादा मज़ा आता है कि खाना खाने का। दूसरे दिन ये होता है कि आपको ना ही कोई टेंशन होती है, ना ही अफरा तफरी होती है और ना ही खाना बनाना होता है। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है कि आपको खाना नहीं बनाना होता, तो आराम सुकून से वो दिन गुजरता है। बहरहाल बहुत से जो काम थे आज मैंने करने थे, आज का भी दिन कोई ईजी नहीं था। तो पहले तो मैंने आराम सुकून से खाना खाया, इसके बाद इलाफ भी आ गया था बेटा मेरा, तो फिर उसको भी खाना खिलाया। आजकल ना खाना खाने के बाद ना मेरा बड़ा दिल करता है कि कहवा वगैरह पीऊँ, तो फिर मैंने बना लिया था लेमन ग्रास कहवा बना लिया था। साथ ही ये मैं पंजीरी खा रही थी जो इलाफ के दादों ने बना के दिया बच्चों के लिए, तो इलाफ भी माशाल्लाह बड़े शौक से खाता है। इसके बाद हम आ गए थे भाई के घर। हाँ माशाल्लाह बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने कज़न्स के साथ, बहुत माशाल्लाह इनकी फ्रेंडशिप है। तो मैं अपनी भतीजियों के साथ गपशप लगा रही थी। इनके लॉन में माशाल्लाह इतनी अच्छी धूप थी और मुझे इतनी दिनों से ना थकावट भी थी, तो यहाँ मैं बैठ तो गई थी पर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि उठूँ, धूप इतनी अच्छी लग रही थी। और फिर यहाँ मैं थोड़ी देर बैठी, अपनी भतीजियों के साथ गपशप लगाई और हम आ गए जी अम्मी के घर। यहाँ जो अम्मी ने गार्ड वगैरह अम्मी अबू ने रखा हुआ है, वो तो ये है कि बाहर वाले सैन वगैरह आजकल धो देता है, और इसके अलावा जो
प्लांट्स वगैरह ना उन्हें भी पानी दे देता है। तो हमारा जो काम होता है वो अंदर का ही होता है। अंदर का जो घर है वो भी इतना गंदा नहीं होता, लेकिन मिट्टी हर चीज़ पे पड़ जाती है। तो करती हेल्पर्स ये काम है, लेकिन उनके साथ थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है। और ये ऊपर वाले पोर्शन का हम टेरेस धो रहे हैं, और माशाल्लाह इनका ये टेरेस भी इतना बड़ा है। जैसे पहले सर्दियों में होता था, इतने इतने दिन बारिशें रहती थी और मौसम इतना ठंडा होता था, धुंध पड़ती थी। तो इन सर्दियों में ना ही बारिशें हुई और ना ही वैसे धुंध पड़ी है, ना ही हमने सर्दी का वैसा मजा लिया। मौसम कैसे गुजर गया, कोई 1 माह हार्डली सर्दी रही है। ये भी सर्दी है, लेकिन धूप में बैठना मुश्किल हो गया, गर्मी लगना शुरू हो जाती है और मौसम काफ़ी बदल गया है। अम्मी ने ना कॉल करके कहा था कि जो रज़ाइयाँ वगैरह कंबल वगैरह बहुत पड़े हुए हैं ना बाहर फालतू में पड़े हुए हैं, मौसम भी बदल रहा है और हमारा पता नहीं है कब आए कब ना आए, तो तुम ये सारे जो कंबल वगैरह रज़ाइयाँ हैं ना ये अलमारियों में रखवा दो। तो बस यही आई थी स्पेशली काम करवाने। तो ये सारे जो रज़ाइयाँ वगैरह थी, कंबल मैंने ना अलमारियों में रखवा दिए। इसके बाद जी पौधों को थोड़ा पानी वगैरह दिया और पौधे माशाल्लाह ना फिर से हरे भरे हो गए हैं, क्योंकि इन्हें रोज़ाना ही पानी मिलता है। इसके बाद अम्मी के घर की भी ना डस्टिंग मैं खुद ही करती हूँ। हेल्पर्स तो लगी हुई थी काम वगैरह, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इनका। माशाल्लाह घर काफ़ी बड़ा, ऊपर नीचे से क्लीनिंग करते करते काफ़ी टाइम गुजर जाता है। हेल्पर्स तो काम करके चली गई थी। इसके बाद मैंने आराम सुकून से घर की एक एक चीज़ की डस्टिंग की, क्योंकि आप देख सकते हैं हर चीज़ में मिट्टी पड़ी हुई है। अच्छा लगता नहीं है घर में एंटर होना तो घर बिल्कुल साफ़ लगता है, लेकिन जब सफाई करना स्टार्ट होना तो पता चलता है कि हर चीज़ पे मिट्टी पड़ी हुई है। फिर मैंने ना हेल्पर्स के जाने के बाद हर चीज़ को क्लीन किया, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे और बच्चे तो अपने कजन्स के साथ खेल रहे थे। और फिर ना बच्चे ना हो तो फिर मेरा जो काम होता है ना वो फटाफट हो जाता है। बच्चों के साथ जो कह रहे ना आधे घंटे का काम होता है ना वो 2 घंटे पर चला जाता है। तो यहाँ फिर मैंने जल्दी जल्दी ना सारा काम ख़त्म कर लिया था। ज़ाहिर है जब अम्मी अब्बू के घर आती हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा याद आती है अम्मी अब्बू की। तो अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को सेहत और सुकून दे, लंबी ज़िंदगी दे। तो आप पूछ रहे थे कि आपके अब्बू जी को क्या हुआ है। जैसे आपको पता है कि अब्बू जी मेरे गए हुए और अम्मी जी यूके गए हुए हैं, तो यूके में एकदम ही अब्बू को ना मिनी हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल हमें यकीन नहीं आया कि अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, और कभी भी अब्बू को इससे पहले हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा हम बहन भाइयों ने ना कभी भी मतलब हमारा बचपन गुजरा है कि कभी भी अब्बू को कितना भी बुखार हो, कितने भी बीमार हो ना, वो कभी भी बिस्तर पे नहीं लेटे, बेड पे नहीं लेटे। बस वो हमेशा काम काज करने वाले मेहनती इंसान थे, ज़िंदगी में बहुत ही कम बीमार हुए। और हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा है कि अब्बू ने कभी भी कोई अनहेल्दी ऑयली वाली कोई चीज़ नहीं खाई, और अपनी डाइट का इतना ज़्यादा वो ख्याल रखते थे। मतलब समझ नहीं आई कि ये कैसे अब्बू को हो गई बीमारी, पता ही नहीं चला। अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश थी। और माशाल्लाह सर्जरी के बाद, इतनी बड़ी सर्जरी अब्बू की हार्ट सर्जरी हुई, उसके बाद उन्होंने इतनी क्विकली माशाल्लाह रिकवरी भी उनकी हो रही है। और ये सारी आप देख लें कि जब इंसान बीमार होता है कोई भी चीज़ हो ना, तो आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके अलावा आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके अपने हैं जो, तो वो इस रिकवरी में ना बड़ी हेल्प करते हैं। तो आपकी विल पावर हर चीज़ में ना स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैं घर वापस आ गई थी और जो बर्तन थे ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुके थे, और मुझे इतना डर लग रहा था कि ये बर्तन टूट ना जाए, क्योंकि अक्सर ना फातिमा ना डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो सोच रही थी इन सारे बर्तनों को कहाँ रखूँ, क्योंकि किचन में कैबिनेट्स में बिल्कुल जगह नहीं थी। तो अभी मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए थे, तो सोच रही थी कि जगह बनाऊँ तो फिर बर्तन रखूँ। फिर सोच रही थी जो इसका बॉक्स है तो उसी में रख देती हूँ, बस इसी कश्मकश में थी। तो अभी आपको दिखा देती हूँ बेडशीट। आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अभी जब बेडशीट आपकी रेडी हो जाएंगी ना तो आप दिखाना। तो अभी एक बेडशीट दिखाती हूँ। ये मैंने कल ही बिछाई थी बेडशीट, और माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और यहाँ शाम का वक्त, और फातिमा को मैं यही कह रही थी कि फातिमा बेटा सोना नहीं है, क्योंकि रात को फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये देखे बेडशीट माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगी है। इसके अलावा जो मेरी सास लाई थी सूट, वो भी आपको दिखाती हूँ। आप बहुत ज़्यादा कहते हैं आप ये होम टूर दें, इस वजह से नहीं दे रही कि मेरा जो एक रूम है ना अभी वो सेट होने के लिए है। तो जब भी वो सेट हो गया ना तो आपको उसी वक्त होम टूर मिल जाएगा। मुझे बहुत एम्बैरस फील होता है, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि आप होम टूर नहीं देते। और कोई मुझे सिस्टर कह रही थी कि हमने घर बनवाना है तो प्लीज़ होम टूर दें कि हमें आइडियाज़ मिल जाएंगे। और घर की ना थोड़ी बहुत सेटिंग रहती है जो मैं ना रमज़ान से पहले इंशाल्लाह कर लूँगी। और फिर कोशिश यही है कि रमज़ान में या रमज़ान से पहले ना आपको होम टूर मिल जाए, क्योंकि मैं जब से व्लॉग्स बना रही हूँ, नए घर में आई हूँ ना, तो बस एक ही रिक्वेस्ट हो रही है कि हर वीडियो पे आप ही अपना हमें ना होम टूर दें। तो इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलेगा।
दावत की तैयारी करना वो भी बड़ा मुश्किल काम होता है। दावत से पहले सारी आपकी अगर प्लानिंग है ना तो बड़ी आसानी से आपका ये जो मुश्किल टास्क है ना कंप्लीट हो जाता है। तो दावत के बाद भी मेरे ख्याल में बहुत से काम होते हैं, जैसे बर्तन संभालते संभालते आपका पूरा दिन गुजर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि दावत बहुत अच्छी रही और सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। और दावत का ये था कि बड़ी टेंशन थी कि अकेले मैंने सब कुछ मैनेज करना है, लेकिन बहुत अच्छा हो गया। आप जी मैं संभालूंगी बर्तन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे मुझे पहले सपोर्ट करते रहें आप भी सपोर्ट करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।